वो किया था ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में, कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, किस तरह से वर्कआउट करती होती है, ठीक है। उससे पहले हमने एप्लीकेशन लेयर के बारे में बात की थी, ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स के बारे में बात की थी, कौन सी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में बात की थी। तो बड़ा डिटेल से हमारा डिस्कशन चला था फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। अच्छा, अब जो है बाय द वे मैंने असाइनमेंट अपलोड कर दी हुई है, असाइनमेंट 3, और ट्यूसडे तक की उसकी डेडलाइन है, तो काइंडली इसको अटेम्प्ट करना शुरू करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट रिगार्डिंग फाइनल एग्जाम एंड क्विज एज वेल, ठीक है। आपका शायद थर्सडे के दिन क्विज हो जाए, ठीक है। तो कोशिश करेंगे अब बल्कि आपका जो नेक्स्ट सेकंड क्लास होगी ना, उसी में आपका क्विज हो जाएगा, क्योंकि अब आपका फिजिकल लेक्चर होंगे तो क्विज हम वैसे कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो आप लोगों ने बड़ा पढ़ लिया टीसीपी के बारे में, टीसीपी क्या होता है, किस तरह से वो रिलायबिलिटी अचीव करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेटवर्क लेयर के। हम अब एक नई लेयर पे आ गए हैं जिसको हम कहते हैं नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर सबसे पहली चीज ये है कि आप में से कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेटवर्क लेयर? नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है? शाबाश, एनीवन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेटवर्क लेयर? कोई भी बच्चा बता दे, शाबाश। किसी को नहीं पता नेटवर्क लेयर क्या करती है? तुक्का लगा लो यार। ओके, नेटवर्क लेयर जो है वो असल में एक लेयर है जो आपके रूटिंग से रिलेटेड, फॉरवर्डिंग से रिलेटेड जो आपकी सर्विसेज है वो देती है। आपका जो पैकेट नेटवर्क के अंदर आ गया, उसको कैसे रूट करना है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड करना है, एंड डिवाइस से लेके दूसरे एंड डिवाइस तक कैसे डेटा भेजना है। देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर जो थी ना, वो था प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। एक डिवाइस पे प्रोसेस चल रहा है, दूसरे डिवाइस पे प्रोसेस चल रहा है, उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है दैट इज पॉसिबल थ्रू टीसीपी और यूडीपी, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। अब हम बात कर रहे हैं एंड टू एंड कम्युनिकेशन की, कि एक डिवाइस है, उसने एक पैकेट जनरेट किया, चाहे वो किसी भी प्रोसेस से जनरेट किया, अब वो एक्चुअल रूट में से कैसे गुजरेगा, कैसे कैसे वो रास्ता तय करेगा, किस रास्ते पे जाएगा, कौन सा रास्ता लेगा और वो किस बेस पे लेगा, ये सारा डिसीजन जो है ना, ये आपका नेटवर्क लेयर के अंदर होता है, ठीक है। तो यही बात हो रही थी कि सेंडिंग साइड जो है वो इनकैप्सुलेट करती है सेगमेंट को। देखिए, हर लेयर पे मैंने आपको बताया था कि जो मैसेज या पैकेट होता है उसका एक नाम है, स्पेसिफिक नाम है। जब एप्लीकेशन लेयर पे थे तब हमने उसको मैसेज कहा, जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे थे तब हम उसको सेगमेंट कह रहे थे, अब हम नेटवर्क लेयर पे आ गए, अब उसे डेटाग्राम कहेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इनकैप्सुलेट सेगमेंट इनटू डेटाग्राम। भाई, नेटवर्क लेयर है वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा जो है वो क्या होगी, सेगमेंट होगा। एक सेगमेंट लेगा और उस पर अपना हेडर ऐड करेगा और आगे फॉरवर्ड कर देगा। अब ये जो नया हेडर ऐड करने के बाद जो पैकेट का नाम बना है वो क्या है, डेटाग्राम। डेटाग्राम का मतलब है कि ये नेटवर्क लेवल का पैकेट है। तो जब मैं आपको बात करूं कि एक मेरे पास डेटाग्राम आया है, तो आप समझ जाएं कि यार ये नेटवर्क लेयर की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं कि यार फ्रेम, इसका मतलब डेटा लिंक लेयर की बात हो रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये जो आपके पास पैकेट है वो एक सेगमेंट है, तो आप समझ जाएंगे कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर की बात हो रही है, ठीक है। तो होता ये है कि कम्युनिकेशन पॉसिबल करना है आपने नेटवर्क के थ्रू। ये कैसे करेंगे, ये आप करेंगे यूजिंग रूटर स्विचेस वगैरह के, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नजर अगर आपको आ रही है, वो ये है कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी रोटर शूटर हैं उन पे ये 3 लेयर नजर आ रही हैं और बाकियों पे ये 5 लेयर नजर आ रही हैं। तो आप में से कोई बता सकता है कि ये 3 लेयर इन पे क्यों नजर आ रही हैं और बाकियों पे 5 लेयर क्यों नजर आ रही हैं? क्या ये एक मिस्टेक है? जी, एनीवन? जी, उसामा, अपना रावील, राशिद, मेहदी, शाबाश, एनीवन? सर आप बता रहे हैं। मैं तो बता ही दूंगा, आप लोग को कोई गेस नहीं हो रहा कि ये क्यों ऐसे है। देखिए, सिंपल सी बात है, जो आपके एंड डिवाइसेस होते हैं ना, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी एंड डिवाइसेस है या सर्वर, ये सारे चल रहे होते हैं पांचों लेयर्स पे। मतलब एप्लीकेशन लेयर ने एप्लीकेशन जो भी है वो यूज करनी है, वेब, लेट्स सपोज हम एक वेब एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू। ट्रांसपोर्ट लेयर हमने यूज करना है फिर कि भाई टीसीपी या यूडीपी, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन कैसे होनी है।
उसके बाद नेटवर्क लेयर हमने, क्योंकि आगे फिर हमने रूटर को फॉरवर्ड करना है तो नेटवर्क लेयर भी यूज हो रही है। उसके बाद डेटा लिंक लेयर भी यूज हो रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन होती है लिंक्स के थ्रू। तो कंप्यूटर किस फॉर्म में भेजेगा, वाईफाई के फॉर्म में भेजेगा, इथरनेट के फॉर्म में भेजेगा, किस फॉर्म में भेजेगा, और वो फिजिकली जाएगी। फिजिकली से मुराद है कि वो बिट्स के फॉर्म में जाएगी। तो ये सारा काम, इन पांचों काम जो है वो आपके कंप्यूटर में हो रहे हैं। पर उसके बाद जो रूटर है ना, उसको एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर का कुछ भी नहीं पता। ठीक है, एक दफा कंप्यूटर ने नेटवर्क लेयर को सेगमेंट दे दिया, अब रूटर जो है ना, रूटर्स पे एप्लीकेशन लेयर नहीं चल रही होती। ठीक है, रूटर को नहीं पता हुआ कि ये किस एप्लीकेशन का डेटा है या क्या है, ना उसको ट्रांसपोर्ट लेयर का पता होता है। रूटर को सिर्फ नेटवर्क लेयर और उससे आगे वाली चीज़ है, क्योंकि नेटवर्क लेयर इसलिए क्योंकि रूटर जो है वो रूटिंग शूटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और साथ में एक फिजिकल लिंक पे उसने डेटा भेजनी है तो डेटा लिंक लेयर भी चाहिए, और फिजिकली हमने भेजनी है डेटा को बिट्स में, वो बिट्स की फॉर्मेट क्या होगा, ये सारा डिसाइड जो है ना वो रूटर पे हो रहा होता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये तीनों लेयर्स जो है ना वो आपके जो कोर डिवाइसेस है, जिसको हम कोर डिवाइसेस कहते हैं, मैंने आपको बताया था एक एज डिवाइस था और एक कोर डिवाइस था। एज के अंदर अगर आपको याद हो तो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन जो भी आपके थे, और कोर डिवाइसेस के अंदर स्विटर, ये अपना स्विचेस, राउटर्स वगैरह। ठीक है ना, तो ये सारा कोर डिवाइसेस के अंदर जो है ना आपकी नेटवर्क लेयर और उस ऊपर वाली चीज़ें चल रही होती है। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए कि हम जो ये पढ़ रहे हैं लेयर्स, वो उल्टी पढ़ रहे हैं। हमारे बुक का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क ए टॉप डाउन अप्रोच। हम ऊपर से नीचे पढ़ रहे हैं। नॉर्मली अगर आप कुछ बुक क्या है, जैसे फ्रोजन का एक बुक है, हम जो भी बुक पढ़ रहे हैं वो है क्यूरियस रॉस का, जिसका लिंक भी मैंने साइट पे शेयर किया हुआ है बिल्कुल शुरू शुरू में। ये जो आपके पास कुछ बुक्स होते हैं फ्रोजन का जैसे है, वो असल में फिजिकल लेयर से स्टार्ट करता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि यार फिजिकल लेयर जो है वो कौन सी नंबर लेयर है, तो आप ये नहीं कीजिएगा कि 5वीं, क्योंकि हमने 5वीं नंबर में पढ़ी है, नहीं, गलत। फिजिकल लेयर जो है वो फर्स्ट लेयर है। उसके बाद सेकंड लेयर कौन सी है? अब काफी लोग ये टर्मिनोलॉजी बड़ी इजीली बड़ी यूज कर रहे होते हैं कि स्विचेस आर सेकंड लेयर। स्विचेस जो है ना वो सेकंड लेयर के होते हैं। अब सेकंड लेयर का मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं, डेटा लिंक लेयर। थर्ड पे नेटवर्क लेयर आती है, फोर्थ पे आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, और पांचवें पे एप्लीकेशन लेयर आती है। ठीक है, क्योंकि ये उल्टा पढ़ने से समझ में इजी आता है, इसलिए हम उल्टी टेक्निक पढ़ रहे हैं। तो ये बुक जो है पूरी की पूरी, ये मशहूर बुक है, काफी काफी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। ये टॉप डाउन अप्रोच पे चलती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो नेटवर्क लेयर है वो थर्ड नंबर लेयर है। ठीक है ना। अच्छा, अब जितने भी आपके कोर डिवाइसेस हैं उस पे नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास ये देखें, ये पैकेट आपका निकला, ये एक एनिमेशन भी है छोटी सी, वो भी देख लेते हैं। ये पैकेट आपका निकला एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर वगैरह से, फिर वो नेटवर्क लेयर के थ्रू पास होके वापस नेटवर्क लेयर पे गया, और फिर वो नेटवर्क लेयर ने उसमें से अपना हेडर निकाला और वो आगे भेज दिया। अब यही एक एग्जांपल इधर दी हुई है। सोर्स ने डेस्टिनेशन को पैकेट भेजना है। यहाँ पे दो बड़ी चीजें आपको नजर आ रही हैं, एक स्विच और एक रूटर। आप लोगों से कभी भी नेटवर्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये जरूर पूछा जाएगा कि स्विचेस और रूटर में क्या फर्क है। स्विच एक लिंक लेयर का डिवाइस है जिसका काम होता है कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना। रूटर एक डिवाइस है जो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, जो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो रूटर इज डिफरेंट, और रूटर नेटवर्क लेयर का डिवाइस है। ठीक है, और स्विचेस जो होते हैं वो आपके डेटा लिंक लेयर के डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब इस एनिमेशन में हो क्या रहा है, हम एक मैसेज जनरेट कर रहे हैं एप्लीकेशन लेयर से। मिसाल के तौर पे हम एक वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, हमने एक रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट की है। अब उसको हम भेजेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, अपना हेडर उसमें इंक्लूड करेगा, या वो टीसीपी यूज कर रहा होगा या यूडीपी। अब हम वेब की बात कर रहे हैं तो वो टीसीपी का हेडर ऐड होगा। तो एचटी का मतलब है ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर इसमें ऐड हुआ। वो जो 20 बाइट का हेडर हमने पढ़ा था टीसीपी का, वो उसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर भेजेगा नेटवर्क लेयर पे कि भाई जान ये ले लें, आप इसको आगे फॉरवर्ड कर दें। अब नेटवर्क लेयर है उसमें अपना हेडर ऐड करेगा, क्योंकि अब देखें इस डेटा ने फिजिकली जो है वो रूटर्स के थ्रू जाना है। तो रूटर्स के थ्रू आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ हेडर चाहिए होगा, और वो हेडर होता है आईपी एड्रेस, इस पैकेट की टाइमिंग, और भी काफी सारी चीजें हैं। अभी देखते हैं कि वो क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है ना।
कि हेडर के जो नेटवर्क लेयर का हेडर है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। टीसीपी में आपको याद होगा पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट नंबर, ये सारी चीज़ें होती थी, सीक्वेंस नंबर। उसके बाद आपके पास टीसीपी के अंदर अपना वो था एक एरर चेकिंग के लिए आपके मैकेनिज्म था, जिसको क्या बोल रहे थे हम, चेकसम वाला, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें टीसीपी के अंदर थी, वो ऐड थी। उसके बाद नेटवर्क लेयर अपना ऐड करेगा, डेटा लिंक लेयर जो है वो अपना इसमें हेडर ऐड करेगा। अगर ईथरनेट है तो उसका फ्रेम डिफरेंट होगा, अगर वाईफाई के थ्रू भेज रहे हैं तो उसका फ्रेम डिफरेंट होगा, अगर जीएसएम के थ्रू भेज रहे हैं, हम मोबाइल कम्युनिकेशन जो हमारा नेटवर्क मोबाइल नेटवर्क है उसके थ्रू भेज रहे हैं तो उसका हेडर डिफरेंट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिजिकल लेयर जो होती है उसका पर्पज क्या होता है कि एक्चुअल जो है वो डेटा किस तरह से ट्रांसफर होगी। मैं आपको अगर छोटा सा डेमो दूं, फिजिकल लेयर समझना बड़ा मुश्किल होती है कि ये फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर में फर्क क्या है। देखिए, आपने बिट्स भेजे, उसको इस फॉर्मेट में भेजना, ये डिजिटल फॉर्मेट है, इसको कहते हैं डिजिटल फॉर्मेट, कि ये 1 या ये 5 वोल्ट है या ये 0 वोल्ट है, ठीक है। एक और टेक्निक होती है जिसको कहते हैं एनआरजी, नॉन रिटर्न टू जीरो। अब इसमें क्या होता है, -5 और +5, तो सॉरी +5 और -5। अब ये दोनों वेव फॉर्म है, इसका मतलब क्या है 1 0, इसका मतलब क्या है 1 और 0। बट ये एक अलग स्कीम है, इसको कहते हैं एनआरजी, नॉन रिटर्निंग जीरो। इसको कहते हैं डिजिटल स्कीम, ठीक है, रिटर्निंग टू जीरो। तो इस तरह से डिफरेंट स्कीम होती हैं बिट्स बाइट्स की। हमने बिट्स बाइट्स जो जनरेट किए हैं, हमने उसको एक्चुअल में फिजिकल लिंक लेयर पे, फिजिकल जो पाथ है उस पर कैसे भेजना है, वो डिसीजन होता है फिजिकल लेयर पे, ठीक है। तो फिजिकल लेयर का असल में बेसिकली काम ये होता है कि ये जो शेप है वेव फॉर्म की वो क्या होगी, ठीक है। आपको डिटेल से नहीं पता होना चाहिए, बट थोड़ा सा पता होना चाहिए कि फिजिकल लेयर का काम क्या है, कि हमने जो बिट्स बाइट्स वगैरह सेंड करनी है वो किस फॉर्मेट में सेंड करनी है, रिटर्न टू जीरो, नॉन रिटर्न टू जीरो, डिजिटल फॉर्मेट में करनी है, एनालॉग फॉर्म में करनी है, क्या करना है। तो हर लेयर ने अपना अपना हेडर इंक्लूड किया। अब लिंक, अब इसके बाद डेटा जो गया ना, वो गया है आपके स्विच के पास, स्विच के बाद वो गया है आपके उसके पास रूटर के पास। अब देखिए, स्विच जो है उसमें सिर्फ 2 लेयर्स है, ऊपर वाले लेयर सब इग्नोर कर दिए, क्योंकि स्विच को नहीं पता कि नेटवर्क लेयर का काम क्या है। स्विच का सिर्फ ये काम है कि लिंक लेयर का काम करता है, ठीक है ना, कि डेटा को एक रूटर तक पहुंचा देगा। अब रूटर जो है वो नेटवर्क लेयर पे काम कर रहा है, वो अपना हेडर इसमें से देखेगा और उसको फिर उस कंप्यूटर की तरफ फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो ये जो पैकेट है, ये देखें, ये आगे फॉरवर्ड होगा आपके इस एप्लीकेशन डेस्टिनेशन की तरफ। और डेस्टिनेशन पे क्या होगा, नेटवर्क लेयर अपना निकालेगा हेडर, ट्रांसपोर्ट अपना निकालेगा, और आखिर में वो एप्लीकेशन लेयर पे एक हेडर बच जाएगा, एक मैसेज बच जाएगा जो एक्चुअल मैसेज था। तो बेसिकली हमें एक मैसेज को दूसरे जगह पे ट्रांसफर करने के लिए हमें काफ़ी सारे हेडर उसमें ऐड करने पड़े हैं। इसका मिसाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको मैंने टीसीएस का मिसाल दिया हो कभी। तो टीसीएस क्या करता है, टीसीएस भी यही करता है कि पहले अगर आपने कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजना है, आपने बड़ा प्यार से उस पर एक कवर चढ़ाया, फिर आपने उस पर एक लिफाफा डाला, फिर टीसीपी वालों ने उस पर लिफाफा डाला, फिर सेंट्रल ऑफिस ने उस पर लिफाफा डाला, फिर कोरियर के लिए कार्गो के लिए गया, एक बड़े लिफाफे में डाल दिया। तो ये लिफाफे पे लिफाफे क्यों डाल रहे हैं, हम उसके सेंट्रल ऑफिस वालों को पता होगा कि यार ये जो है कराची भेजना है, तो इसको मुझे इधर इस लिफाफे में डालना है, इस डब्बे में डालना है। और जब सेंट्रल ऑफिस को मिल जाएगा कराची वाले को, तो उसको पता है अगर ये फर्ज क्रॉसिंग का है, कोरंगी का है, तो मुझे इसको उस लिफाफे में भेजना है ताकि वो कोरियर वाला उसको ले जाए। तो इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन ईजी हो जाती है, ठीक है। तो हर लेयर अपना हेडर उसमें से निकालती होती है। उसके बाद आपने ये एक प्रोटोकॉल स्टैक है जिसमें बात हो रही है कि हमने इससे पहले टीसीपी पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल। अब नेटवर्क लेयर में हम क्या पढ़ेंगे, 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक रूटिंग प्रोटोकॉल और एक फॉरवर्डिंग टेबल। ये रूटिंग प्रोटोकॉल फॉरवर्डिंग टेबल के बारे में अभी डिस्कशन करते हैं। आईपी प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि नेटवर्क के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर काम कर रही होती हैं। अब वो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, किस तरह से होता है, मतलब उसमें आईपी एड्रेस होती है, उन आईपी एड्रेस के अंदर क्या क्या फील्ड्स होती हैं, क्या फॉर्मेट होता है, डेटाग्राम का फॉर्मेट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, वो सारी पढ़ेंगे। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो रूटिंग के लिए होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल हैं जो आईसीएमपी प्रोटोकॉल कहलाते हैं, जिसको एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल कहते हैं, जो एरर को रिपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने 2 टर्मिनोलॉजी यूज़ की हैं, एक फॉरवर्डिंग, एक रूटिंग। तो इसके बारे में मैं डिफरेंस आपको पहले भी बता चुका हूँ जब मैं आपको एप्लीकेशन लेयर के बारे में बता रहा था।
पर फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं कि दो चीजें नेटवर्क के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक आपका है फॉरवर्डिंग और एक आपका है रूटिंग। फॉरवर्डिंग का मतलब क्या होता है? फॉरवर्डिंग का मतलब होता है कि एक लिंक पे एक रूटर के पास पैकेट आया, ये लेट सपोज ये एक रूटर है, इस रूटर के पास ये पैकेट आया, इसके हेडर को देख के ये डिसाइड करना कि अब इसे किस लिंक पे भेजना है, रूटर पे, ठीक है ना। रूटर पे ये प्रोसेस सारा कहाँ पे हो रहा है? रूटर पे। अगर आप देखें ये रूटर पे ना ये फॉरवर्डिंग टेबल बना होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर इसका हेडर जो है वो है 01111, हम देखेंगे 01111 जो है उसको 2 लिंक पे भेजना है तो उसको 2 पे भेज दो। तो एक इनपुट पोर्ट से उठा के दूसरे इनपुट पोर्ट पे भेजना, और वो कैसे भेजना कि वो उसका हेडर पिक करके देखेगा, इसको हम कहते हैं फॉरवर्डिंग। और रूटिंग किसे कहते हैं? रूटिंग असल में एक एल्गोरिथम है जिसके तहत हम पूरा रूट डिसाइड करते हैं। अब ये जो नेटवर्क के अंदर ये जो काफी सारे रूटर लगे हुए हैं, अगर यहाँ पे कोई सोर्स डेस्टिनेशन थी, तो डेस्टिनेशन पे ये पैकेट हमें कैसे पहुंचाना है? इधर से पहुंचाना है, इधर नीचे वाले से पहुंचाना है, या ऊपर वाले से पहुंचाना है? ये रूट कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है रूटिंग प्रोटोकॉल। अगर मैं आपको इसकी एक सिंपल सी एनालॉजी दूं, आपको रियल टाइम मिसाल दूं इसकी, तो वो मिसाल है मरी की। आप कराची से मरी तक निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। आप कैसे निकलेंगे? सबसे पहले पहले आपने पास प्लानिंग करनी है कि भाई कराची से मैंने फिर जाना है सखर, सखर से फिर जाना है लेट सपोज खैरपुर की साइड पे नहीं जाना मैंने फिर जाना है सीधा अपना वो एक शहर आता है, मैं नाम उसका भूल गया, पंजाब का जो पहला पहला शहर है, ठीक है। फिर मैंने रहीम यार खाना जाना है, फिर लेट सपोज मुल्तान जाना है, फिर उधर से फिर जो है वो मुल्तान के बाद फिर मैंने खानेवाल जाना है लेट सपोज, खानेवाल से लेट सपोज फिर मैंने जो है वो, अब वहाँ पे 2-3 रास्ते हैं, आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। आप साहिवाल के थ्रू, रायवंड के थ्रू आ जाएं, या फैसलाबाद के थ्रू जो है वो फिर लाहौर की तरफ आ जाए। अब ये जो पूरा ट्रिप है, फिर लाहौर से आगे फिर आप इस्लामाबाद चले जाएं, इस्लामाबाद से फिर आप जो है वो फिर मरी की तरफ चले जाएं। अब इस्लामाबाद जाने के लिए भी मोटरवे है और जीटी रोड है, आपने किस रूट पे जाना है, ये सारा डिसीजन जो है ना, ये सारा डिसाइड कि पूरा पाथ पहले से डिसाइड करना इज वर्क ऑफ रूटिंग प्रोटोकॉल। रूटिंग प्रोटोकॉल जो है ना वो बताता है कि आपने क्या क्या करना है। अब रूटिंग प्रोटोकॉल ही ये फॉरवर्डिंग टेबल बनाता है। अब क्योंकि हम रूटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू हमने डिसाइड कर लिया कि किसने किस पैकेट ने किधर जाना है, किस तरह से जाना है, हम ये पहले से ही रूटिंग फॉरवर्डिंग टेबल में लिख देते हैं कि भाई इस लिंक से अगर ये वाला हेडर आए तो तुमने इसको इधर फॉरवर्ड करना, ठीक है। तो ये जो रूटिंग प्रोटोकॉल है यही असल में फॉरवर्डिंग टेबल रूटर से बनाते हैं, जिसके बेस पे रूटर जो है वो फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्लान ट्रिप करना इज ट्रिप को प्लान करना, दिस इज कॉल्ड रूटिंग। और किसी एक पर्टिकुलर जगह पे हम आ गए, मिसाल के तौर पे हम लाहौर आ गए, अब लाहौर से हमें इस्लामाबाद की तरफ जाना है, तो हमने हमारे पास दो ऑप्शन है, हम एक इंटरचेंज पे खड़े हो गए हैं, वहां पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो जीटी रोड के थ्रू जाएं, या हम मरी या अपना ये जो मोटर है उसके थ्रू जाएं। अब वो जो डिसाइड करना है ना, वो काम है रूटर का। किसी एक पॉइंट पे, किसी एक इंटरचेंज पे हमने कोई डिसीजन लेना है, दैट इज द वर्क ऑफ रूटिंग फॉरवर्डिंग, ठीक है। तो ये एक रियल टाइम मिसाल है आपके पास फॉरवर्डिंग और रूटिंग की, ठीक है। सो फॉरवर्डिंग और रूटिंग में कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों को कि फॉरवर्डिंग और रूटिंग क्लियर हो गया आप लोगों को?